वेलकम टू फ्यूचर जोन अकेडमी। आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स चैप्टर जो हमारा कलन है उसकी ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, जो कलन होता है उसके अंदर एक तो हम अवकलन पढ़ते हैं, एक समाकलन पढ़ते हैं। और ये यूनिट बहुत सारी बुक में चौथी होती है और बहुत सारी में दूसरी या तीसरी भी देकर रखते हैं। इसका नेम क्या है? कलन। ये इंग्लिश में इसको कैलकुलस कैलकुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलकुलस। चैप्टर बहुत सारी बुक में फिफ्थ दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स में भी फिफ्थ दिया हुआ है। नेम अवकलन एवं अवकलनीयता होता है, कहीं इसका सततता एवं अवकलनीयता भी होता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप हमारी विशेष क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। इसमें आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के विशेष तौर पर नोट्स, ये 5 फैसिलिटी दी गई हैं। बेस्ट नोट्स दिए गए हैं, बेस्ट वर्किंग शीट दी जाएंगे आप, ताकि उनको कवर करके आप मैथ्स को बढ़िया अच्छी तरह प्रिपेयर करें। बेस्ट वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, बेस्ट चेकिंग नॉलेज पेपर होगा आपका, जो पेपर आपका बहुत अच्छी क्वालिटी का यानी बोर्ड के प्रश्नों से परिपूर्ण होगा। और एनी इनक्वायरीज क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप फ्री में वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल है फ्यूचर जोन एकेडमी। ओके, हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो अभी मैं चैप्टर की बात कर रहा था। हमारी जो यूनिट है वो है कलन। क्या है? कलन। आपको बता दूं, हमारे मैथ्स में यानी 12th क्लास के मैथ्स में सबसे ज़्यादा हैवी मार्क्स की जो यूनिट है वो है कलन। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो कलन आपकी 44 मार्क्स की आती है। तो इसमें जो हमारा जो हम चल रहे हैं लेकर वो सततता अथवा सांतत्य है, इसकी ओर बढ़ते हैं। तो हम इस पॉइंट को आज कवर करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो बोर्ड में ज़्यादातर पूछे गए हैं। बाकी आपके पास कौन सी किताब है ये तो हम नहीं सोच सकते, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो बहुत बेस्ट हैं। आप अपनी किताब के क्वेश्चनों को इस पैटर्न यानी इस तरीके से आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जब आप वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा, जिस पैटर्न के बेस पर आप सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो पहले हम इसको समझने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा f(x) बराबर x² माइनस 2² बटे x माइनस 2। मान लो मेरे को किसी ने कहा कि इसका मान ज्ञात करना है किस पर, x बराबर 2 पर। तो मैं मान कैसे ज्ञात करूंगा? मैं यहाँ पर 2 डायरेक्ट रख देता हूँ, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 2, तो आपका 0 बटे 0, यानी आपका आंसर क्या है? अनंत। तो इसका मतलब हमें इससे बचना है। सततता अगर आपको ज्ञात करनी है तो सततता ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा अनंत से बचना होता है। ओके, तो सततता के लिए आपको क्या करना है? अनंत से बचना है। तो इसके लिए हम 2 पैटर्न अपनाते हैं। एक तो हम क्या कर लेते हैं, x का मान थोड़ा सा 2 से बड़ा कर लेते हैं, एक हम x का मान थोड़ा सा 2 से माइनस कर लेते हैं। तो अगर हम उस पर इसका मान ज्ञात करने में सफल हो जाते हैं तो वही हम इसका क्या मान लेते हैं? राइट आंसर मान लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार 2 का मान क्या कर लेते हैं? थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, एक बार थोड़ा सा माइनस मान लेते हैं। तो बड़े में क्या लेंगे? 2 प्लस एच ले लेंगे, और छोटे में क्या ले लेंगे? 2 माइनस एच ले लेंगे। तो अगर हम 2 प्लस एच रखकर इसका मान ज्ञात करें तो आपका बड़ी आसानी से मान ज्ञात हो जाता है। देखो बटे आपका कितना होगा? 2 प्लस एच माइनस 2। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग 4h² और प्लस आपका कितना हो जाएगा? 4h और माइनस आपका 4 हो जाएगा, और बटे में आपका कितना है? 2 से 2 कट जाएगा बच्चा h। तो आप देखो 4 से 4 कट गया, और अगर आप काटें तो काटने के बाद आपका h प्लस 4 बचेगा। h का मान कितना आपका? मैंने कहा कि लगभग 0 के बराबर है। 2 प्लस 0 तो 0 के बराबर है, तो इसका मान जब 0 रखेंगे तो इसका आंसर कितना आपका? 4 आया। कितना आंसर है इसका? 4। तो हम ये मान रख के सोल्व कर लेते हैं, इससे हम इसके मान सही प्राप्त करने में भी सफल हो जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट मान रखेंगे तो आपको अनंत प्राप्त होगा, तो इससे बचने के लिए आप सततता प्राप्त करेंगे। तो एक बार में है ना सततता की आपको है ना एक लोकल लैंग्वेज में परिभाषा बताता हूँ। लोकल लैंग्वेज में क्या परिभाषा होगी? सततता इस तरह होती है कि अगर वायर में या फिर तार में करंट आ रहा है और आप उसको छूना चाहते हैं, यानी आप उसका अनुभव भी करना चाहते हैं और आप इससे बचना भी चाहते हैं, क्योंकि अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो करंट लगेगा ना, तो आप इसके बिल्कुल करीब जाते हैं और फीलिंग प्राप्त करते हैं। तो ये आपकी क्या है? सततता। अगर आप इसको टच करते हैं तो फिर आपको करंट लगेगा, जिससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यानी करंट जो है आपकी वो है अनंतता, जिससे हमें क्या है? बचना है और हमको इसके पास भी जाना है।
तो पास जाने को हम क्या बोलते हैं, सततता बोलते हैं। मैथमेटिकल परिभाषा की ओर चलते हैं। मैथ्स में इसकी क्या परिभाषा होती है उसको देखते हैं। मान लीजिए एफ एक वास्तविक फलन है, कोई भी एफ आपका क्या है, वास्तविक फंक्शन है, फलन है, तो उसका हमें मान ज्ञात करना है। जिस तरह एफ का एक फलन था आपका, आपको x बराबर 2 पर इसका मान ज्ञात करना है। अगर आप इसका 2 पर मान ज्ञात करना चाहते हैं तो इस दो को हम यहाँ पर सी लेते हैं, एक बिंदु सी, तो सी पर हमारे पास कैसा होगा, इसका मान लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी होगा। x टेंस टू सी बोलता है, लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी होगा। यदि आपकी क्या होगी, इसकी दो लिमिट होती हैं, एक तो जब हमारे पास c माइनस यानी 2 माइनस एच पर प्राप्त सही मान हो, एक आपका क्या होगा c प्लस यानी 2 प्लस एच पर प्राप्त हो। अगर ये दोनों मान आपके समान है तो आपका मान जो होगा वो राइट होगा, क्योंकि अगर आप है ना 2 माइनस एच रख के इसका मान याद करते हैं तो भी आपका मान 4 ही आता है, तो इसका मतलब आपका मान सही है। तो आप क्या कहेंगे, ये सतत है। अन्यथा आपका क्या होगा, वो असतत होगा, असतत। ओके, तो आपका एक तो इसको हम बोल देते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलते हैं, LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको बोलते हैं हम RHL, राइट हैंड लिमिट। अगर ये फलन के वास्तविक मान के बराबर हो जाते हैं तो आपका फलन क्या हो जाता है, सतत हो जाता है। यानी 2 प्लस एच और 2 माइनस एच पर जो मान आया वो इसके बराबर अगर हो जाता है तो आपका फलन क्या होता है, सतत होता है। तो हम इनको अच्छी तरह समझने के लिए हम क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। जो आपके बेस्ट क्वेश्चन है वो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 के सातत्य की जांच कीजिए। आप सातत्य या सततता से न डरें, ये दोनों एक ही वर्ड हैं। ओके, हम लेकर चलते हैं x बराबर 1 पर। तो आपको ये तरीका अपनाना है, मैंने पैटर्न बहुत अच्छे से बना हुआ है, बार बार आपको यही हेडिंग लिखनी है ताकि आप क्वेश्चन को करने में कंफ्यूज न हो। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 1 पर फलन का मान लेते हैं, एफ एक्स था ना, तो x की जगह मैंने 1 रखा, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5। तो अब हम क्या करते हैं, x बराबर 1 पर बाएं पक्ष की सीमा लेते हैं। x बराबर 1 पर बाएं पक्ष में मैंने आपको बताया था आपको क्या करना है, 2 माइनस एच रखना है, LHL। यहाँ देखो आप 2 माइनस एच रखा था, यानी माइनस एच कर लेना है। तो आप क्या कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू यहाँ पर 0 हो जाएगा, सॉरी h टेंस टू, h का मान आप 0 कर देंगे और यहाँ x की जगह आपका क्या जाएगा, 1 माइनस एच, यानी ये जो h आप रख रहे हैं ना इसका मान क्या है, लगभग 0 है। तो अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इस मान को कहाँ रख देंगे, फंक्शन में रख देंगे, h टेंस टू 0। ये जो फंक्शन था एफ एक्स आपका कितना था, 2x प्लस 3, तो x की जगह आप क्या रख देंगे, 1 माइनस एच और प्लस कर देंगे 3। आप h का मान 0 रखेंगे, तो 0 रखने के बाद आपका कितना होगा, 2 गुणा 1 प्लस 3, यानी कितना है आपका मान 5। तो आप देखो यहाँ पर भी आपका मान कितना है, 5 है। अब आगे चलते हैं, x बराबर 1 पर दाएं पक्ष की सीमा। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मैं 1 माइनस एच रखा था ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका 1 प्लस एच हो जाएगा, h बराबर 0। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आपका फंक्शन होगा उसमें ये x का मान रख देंगे। तो फंक्शन आपका ये था, तो 2x की जगह आपको आ जाएगा 1 प्लस एच और प्लस आपका हो जाएगा 3। तो अब आप क्या करेंगे, h का मान 0 रख देंगे, 2 गुणा 1 प्लस 3। तो आपको क्या करना है, 2 प्लस 3 5। याद रखना h का मान 0 तब रखेंगे जब हम अनंत से बच जाएंगे। यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं अनंत से बच रहे हैं, और मैंने यहाँ पर भी h का मान 0 तब रखा था जब आप क्या कर रहे थे, अनंत से बच रहे थे। अगर मैं यहाँ पर रखूँ 0/0 आ रहा है, लेकिन हमने 0 से काट दिया था ना, तब उसके बाद रखा था। आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं यहाँ पर भी 5 मान आया, यहाँ पर भी 5 मान आया, यहाँ पर भी 5 मान आया। तो इसका मतलब बायां पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा और एफ एक्स तीनों क्या है, बराबर हैं, यानी LHL बराबर RHL बराबर FC। तो अतः हमारे पास क्या फंक्शन क्या है, फलन क्या आपका सतत है। तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से देखेंगे। आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बराबर 0 पर फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर की सततता की जांच कीजिए। फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, पहले 0 पर इसका फलन का मान निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट 0 रख देते हैं, तो 0 रखने पर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका कितना रहेगा मान, 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करते हैं। तो मैंने भी आपको बताया कि आप h इस तरीके से रखेंगे कि इसका मान क्या हो, लगभग 0 के समान हो, और बाएं पक्ष में हमेशा माइनस लगेगा। अब आप h का मान यहाँ से उठाकर रख देंगे, तो आपका मान कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू, ये मान आप इसकी जगह रखेंगे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। h का मान 0 रखेंगे तो टोटली क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब आप दाएं पक्ष की ओर चलते हैं, तो दाएं पक्ष आपका क्या होगा, थोड़ा सा बस यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, बाएं पक्ष में आपका माइनस रहेगा, दाएं पक्ष में आपका प्लस हो जाएगा। अब आप लिमिट h टेंड्स टू आपका क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर आप 0 प्लस h x की जगह रख देंगे और रखने के बाद जो x का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब आप यहाँ पर h का मान 0 रखेंगे तो आपका मान कितना 0, तो इसका मतलब आपका ये मान भी 0 है, यह मान भी 0 है, यह मान भी 0 है। जब तीनों मान 0 है तो इसका मतलब आपका क्या हुआ LHL बराबर RHL बराबर F0, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है सतत है। तो हमने दो क्वेश्चन देखे, दोनों क्वेश्चन अच्छे आपके क्या थे सतत थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जरूरी नहीं सारे फलन सतत हों, कुछ फलन ऐसे भी हों जो असतत होते हैं या सतत नहीं होते हैं। तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। दर्शाए कि फलन f(x) बराबर x की पावर 3 प्लस 3 x 0 के बराबर नहीं है, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 1 तब होगा इसका मान जब x का मान कितना होगा 0, 0 पर सतत नहीं है। एक बात बताऊं आपको, इन क्वेश्चनों की सबसे अच्छी बात ये होती है क्वेश्चनों में पहले ही बोल दे रहता है कि सतत नहीं है। ज़्यादातर आपके क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे ही पूछे जाते हैं। मैंने एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, ये सब टेक्स्ट बुक में आपको एग्जाम्पल्स में और एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। तो हम आगे चलते हैं। x बराबर 0 पर फलन का मान ज्ञात करते हैं। जैसे हमने दो क्वेश्चन में किया, पहले हम 0 पर डायरेक्ट मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 0 पर इसका मान कितना दिया 1, तो आप डायरेक्ट 1 रख देंगे। x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ना तो बायां दिया हुआ है ना दायां दिया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर है ना 0 पर ज्ञात करना है। तो मैंने जैसे आपको बताया पहले h टेंड्स टू 0 रख देंगे और यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे यहाँ पर 0 माइनस एच, क्योंकि यहाँ पर 0 है ना तो 0 माइनस एच कर देंगे। जब आप 0 माइनस एच इसमें रखेंगे तो आपका मान क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू आपका कितना हो जाएगा 0, और 0 माइनस एच आप यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस एच की पावर 3 और प्लस आपका हो जाएगा 3। तो अब आप इसमें 0 मान रख देंगे तो इसका मान सारे का 0 हो जाएगा और यहाँ पर आपका बचेगा 3। इसी प्रकार दाएं पक्ष में हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर प्लस रखना है। तो हम क्या कर देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर 0 प्लस h और फिर आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर जैसे आप 0 प्लस h की पावर 3 करके प्लस 3 रखेंगे तो h का मान 0 करेंगे तो सब 0, तो आपका मान कितना है 3। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों जगह 3 मान है और यहाँ पर कितना 1 है, तो ये दोनों मान तो आपके बराबर है लेकिन f0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपका सतत नहीं है, क्योंकि आपको सतत के लिए क्या शर्त है कि LHL बराबर RHL बराबर F0 होना चाहिए। क्योंकि नहीं है तो इसलिए हम क्या कह देंगे सतत नहीं है। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है, बार बार पेपर में पूछा गया, यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या f(x) बराबर मोड x द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है। तो आप है ना मोड ऑफ x के बारे में पहले भी जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैंने नोट करके लिखा हुआ भी है कि मोड x एक ऐसा फलन है इसके अंदर अगर आप कुछ भी मान रखेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो प्लस आएगा। मान लो मैं कहूँ कि -5 आप मोड लगा तो इसका मान भी 5 आ जाएगा, -6 इसका मान भी आपका 6 आ जाएगा। तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो, मोड x का मान क्या होता है सदैव प्लस होता है। तो इसको इस तरह डिफाइन करते हैं -x, अगर x 0 से कम हुआ तो माइनस यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस ऑटोमेटिक प्लस कर देगा, और 0 से बड़ा होगा तब आपका मान कितना होगा x होगा। तो आपको इसके क्या करना है सततता की जांच करनी है। अच्छा क्वेश्चन है। और आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन में हम दो तरीके अपनाते हैं। एक तो हम 0 पर चेक कर लेते हैं, एक किसी भी नंबर पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सततता की जांच के लिए हम दो बिंदु ले लेते हैं, एक तो 0 एक c आपका एक सामान्य चर है जो हमारे पास सामान्य अचर है, जो हमारे पास कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लेकर चलते हैं 0 पर फलन का मान, तो उसने पहले ही बोल दिया कि 0 पर फलन का मान हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 रखेंगे। तो 0 पर रखने के बाद यहाँ पर मोड 0 हो जाएगा और 0 का मान कितना होगा 0 होगा। 0 पर बाएं पक्ष की सीमा, तो हम क्या करेंगे लिमिट h टेंड्स टू यहाँ पर 0 कर देंगे और x की जगह क्या कर देंगे 0 माइनस h कर देंगे, और h का मान चूंकि 0 ही है तो उसका मान भी आपका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं प्लस की बारी में लेके चलते हैं। लिमिट h टेंड्स टू आपने 0 कर दी और मैंने आपको बताया यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर माइनस था ना बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में आप क्या करेंगे सिर्फ प्लस कर देंगे, तो 0 प्लस h कर देंगे तो आपका मान कितना होगा h का मान 0 रखने के बाद 0 ही हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 0 0 0 यानी आपका तीनों मान क्या है समान है, LHL RHL और F0 तीनों बराबर हैं, तो आपका क्या है सतत फलन है। कैसा फलन है आपका सतत। वैसे भी आपको बताऊं, आपको पहले ही क्वेश्चन में बोल देगा कि आप इसकी जांच कीजिए, तो इसका मतलब आप सही क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आगे चलें। अब मैंने आपको बताया कि आप 0 पर तो चेक कर चुके हैं, आप c पर चेक करेंगे। तो c आपका दो तरीके से हो सकता है, एक तो जब 0 से कम हो, एक जब 0 से ज़्यादा हो। तो हम क्या करते हैं 0 से कम वाले पर चेक करके बोल देते हैं इसी प्रकार इस पर भी सतत होगा, क्योंकि अगर इस पर सतत है ना तो इस पर सतत होना जरूरी है।
आगे चलते हैं, अब सी पर जांच करते हैं। सी पर फलन का मान कितना होगा, हम सी डायरेक्ट रखेंगे एक्स की जगह। तो एक्स जो था ना आपका सी था, तो सी 0 से कम पर उसने पहले ही बोल दिया कि क्या होगा, माइनस एक्स के बराबर होगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखो एक्स अगर बराबर हमारे पास सी के है तो सी रखने पर माइनस का सी प्राप्त हो रहा ना, कब, जब 0 से सी क्या होगा, छोटा होगा। तो ये तो मान होगा। अब सी पर बाएं पक्ष की सीमा, तो अब सी पर बाएं पक्ष की सीमा कैसे ज्ञात करें, लिमिट एच टेंड्स टू 0। मैंने आपको बताया कि आप सी माइनस एच कर देंगे, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे आप, सी माइनस एच। अब आप देख रहे हैं एच का मान आपका कितना है, 0 है, तो आपका फाइनली आंसर कितना रहेगा, माइनस सी रहेगा। अब दाएं पक्ष की ओर चलते हैं, तो लिमिट एच टेंड्स टू आपकी कितनी हो जाएगी, 0। आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका माइनस एक्स था, ये आपका माइनस एक्स था, तो आप यहाँ पर सी प्लस एच रख देंगे, सी प्लस एच। फाइनली आप जब मान रखेंगे तो यहाँ पर देखो आप प्लस हो जाएगा ना, तो आपका माइनस सी ही रहेगा। सिर्फ एच का मान 0 रखेंगे, जो बाकी बचा है ना वो तो माइनस ही रहेगा। तब आप देखते हैं एलएचएल आरएचएल एफसी तीनों बराबर हैं, तो जब तीनों बराबर हैं तो उसका मतलब ये आपका क्या है, सतत है। तो हम लिख देंगे इसी प्रकार ये सी 0 से बड़ा होने पर भी सतत होगा। तो आपका फाइनली जो क्वेश्चन था वो आपका क्या है, सतत है। और याद रखना ऐसे क्वेश्चन आपके याद रखना क्या है, ये सतत होते हैं। कैसे होते हैं, सतत होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोट, अगर आपका ग्रेटेस्ट फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट फंक्शन के बारे में मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, आप इसको जरूर समझना। ये हमेशा सतत नहीं होता और ये बार बार क्वेश्चन में पेपर में भी पूछा जाता है, बोर्ड में पूछा जाता है। अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका एफ और जी कोई दो फंक्शन है, दो फलन है और ये दोनों सतत भी हैं, तो याद रखना आप दोनों का जोड़ भी सतत होगा, दोनों की माइनस यानी सब्सट्रैक्शन यानी घटाना भी दोनों सतत होगा, और गुणा भी सतत होगी और भाग भी सतत होगी। याद रखना, तो इसके ऊपर चारों ऑपरेशन आपकी कैसी होंगी, सतत होंगी। साइन एक्स की सततता की जांच कीजिए, ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, तो हम इसको लेकर चलते हैं। ऐसे प्रश्नों में जहां पर एक्स वगैरह नहीं दिया हुआ था तो हम सी मानकर सोल्व कर लेते हैं। सी कुछ भी एक मतलब एक कांस्टेंट है जिस पर हम इसकी सततता की जांच करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने तरीका अपनाया था, पहले हम फलन का मान ज्ञात करते हैं, फिर बाएं पक्ष की सीमा, फिर दाएं पक्ष की सीमा, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, जांच कर लेते हैं। तो x बराबर 0 पर फलन का मान, यहाँ पर हमने एफ एक्स रखा कितना, साइन एक्स, तो x की जगह c रखा, तो आपका मान हो गया एफ एक्स बराबर साइन सी, ये फलन का मान हो गया। अब x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर c माइनस, तो हम क्या करेंगे, लिमिट यहाँ पर रख के h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे, c माइनस क्या रख देंगे, h रख देंगे। और जब c माइनस एच आपका कहाँ आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन c माइनस एच। अब आप h का मान 0 कर दें तो आपका फाइनली आंसर कितना होगा, साइन c रहेगा। साइन सी रहेगा कि नहीं, आप एक बार फोकस करें, यहाँ पर ध्यान दें आप लोग। क्या ध्यान देने वाली बात है कि आप c की जगह क्या रख रहे हैं, माइनस एच रख रहे हैं, बाएं पक्ष में आप c की जगह c माइनस एच रख रहे हैं, और h का मान चूंकि आपका 0 है तो आपका साइन c ही रह जाएगा। ये दोनों मान आपके समान हो जाते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में आप देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, दाएं पक्ष की सीमा, तो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू आपकी 0 है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, c प्लस एच हो जाएगा। चूंकि h का मान 0 है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पर जब आप c प्लस एच रखेंगे तो आपका मान क्या रहेगा, साइन c ही रहेगा। क्योंकि तीनों मान यहाँ पर साइन सी के बराबर है, यहाँ पर भी साइन सी आया और यहाँ पर भी आपका साइन सी, यहाँ पर भी साइन सी, तो इसका मतलब आपका फलन क्या है, एलएचएल आरएचएल और एफसी तीनों सतत हैं, तो आपका फलन सतत तो हो जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन साइन सी, कोस एक्स या टेन एक्स इस टाइप के आते हैं बोर्ड में, जो सततता की जाँच करने के लिए पूछते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग है ना सततता बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग है ना वीडियो को लाइक करेंगे और अच्छी तरह इसको दोबारा वॉच करेंगे। जब भी आप अपनी बुक्स का या टेक्स्ट बुक का कोई क्वेश्चन सोल्व करते समय अटकते हैं तो आप है ना वीडियो को वॉच करें और पैटर्न सीखिए। पैटर्न आपका यही कहता है कि अगर एलएचएल आरएचएल और एफसी का मान बराबर हो जाता है तो आप सतत कहेंगे। यदि इनमें से कोई भी एक मान बराबर नहीं है तो वो उसका मान असतत होता है। तो मैं अपनी अगली वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके आपको समझाऊंगा। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको व्हाट्सएप के द्वारा आप इनक्वायरी में पूछ भी सकते हैं, वो भी आप विशेष क्लास ऐड होने के बाद। अगर आप है ना कमेंट्स में पूछे, आप यूट्यूब में कमेंट्स देकर आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।